वही रहेगा सबके लिए, जिसमें जनरल स्टडीज की क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये क्वेश्चन टोटल आप देखें तो 30 के करीब ये क्वेश्चन है, और उसमें आप देखें पहला क्वेश्चन अगर आप देख लें तो देखिए निम्नलिखित जनगणना वर्षों में तीसरे भारत विभाजन का वर्ष किस रूप में माना जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इतिहास का क्वेश्चन है ना। फिर आगे अगर आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन में मैथ के भी है, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है ये साइंस का जनरल है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे कि ये क्वेश्चन जनरल मैथ का है, तो जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं कि कुल 30 क्वेश्चन है ना। ये 30 क्वेश्चन में कुछ इतिहास के भी क्वेश्चन है, कुछ भूगोल के क्वेश्चन है, कुछ जनरल मैथ के क्वेश्चन है ना। तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो 2018 जो क्वेश्चन हुआ था पेपर, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए है ना। ये पूरा आप जो है स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मेनली हम बात करने वाले हैं आज केवल मेन हमारा जो सब्जेक्ट पेपर है मैथ का, उस पर हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए अगर हम लोग आगे बढ़े तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पार्ट तो हमारा है मैथमेटिक्स है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि थीटा वास्तविक है तो कॉस आई थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन बीएससी का है, बीएससी फर्स्ट ईयर में हमको पढ़ाया गया है ना, आपको पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये क्या कह रहा है, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो और यहाँ दिया हुआ है जेड माइनस 3 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 3, टू मॉड वैल्यू इज इक्वल टू अगर 2 हो तो बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन भी आपको आपके इंटरमीडिएट में कहीं नहीं मिला। ये क्वेश्चन भी आपके किसका है, बीएससी टाइप क्वेश्चन है ना। थर्ड अगर क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा बीएससी का ही है। फोर्थ क्वेश्चन पे अगर आप आए तो फोर्थ क्वेश्चन आप थोड़ा देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके 12 से मिलता जुलता थोड़ा है ना। तो 4 क्वेश्चन अभी हमने देखे, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके पीएससी का। अगले स्लाइड पर आए, अगले स्लाइड पर आए तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री का दिख ही रहा है, और ये भी क्वेश्चन आपके बीएससी का ही फर्स्ट ईयर का है, लेकिन बीएससी का है। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके बीएससी का ही मिलेगा है ना। इस क्वेश्चन को भी अगर देखें तो ये भी बीएससी का ही है। और हम अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को काउंट करते जाएं तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बीएससी के ही आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो ये भी बीएससी का ही है। टोटल अभी तक 8 क्वेश्चन देंगे हैं, 8 में से आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा मिला है जो कि इंटरमीडिएट का, बाकी में 6 क्वेश्चन अभी तक बीएससी के मिले। अगले पार्ट पर चले तो अगले पार्ट में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये भी बीएससी का ही है ना। ये क्वेश्चन भी बीएससी का ही, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे इंटरमीडिएट से थोड़ा मिलता जुलता है ना। तो 11 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अभी तक हुआ है, ठीक है। इसको देखिए अगर आप तो ये भी आप कह सकते हैं कुछ इसमें बीएससी का क्वेश्चन है, बट आप इसको 11-12 से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। यानी 12 क्वेश्चन कितना हो गया, 3 क्वेश्चन अभी तक आपके इंटरमीडिएट का मिला होगा, बाकी के 9 क्वेश्चन बेसिक के होंगे। अगर आप आगे देखें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि मान लीजिए इसको भी तो आप कर सकते हैं, ये भी थोड़ा बीएससी का ही है, इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म का है, बट आप इसको इंटर के बेसिस पे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखें तो ये बीएससी का ही। और कहने को मतलब कि आप हम यहाँ पर फटाफट हमारे स्लाइड पे चले, देखिए अगला स्लाइड ये हमारा है ना, ये अगला स्लाइड है, ठीक है। तो खोकर अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को काउंट करेंगे ये हमारा फर्स्ट पेज था, इसमें सारी डिटेल्स दी हुई थी है ना। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि पार्ट 1 जो हमारा है, पार्ट 1 में आपकी जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है, जो कि कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है,
और पार्ट को हमारा जो है मेन आपका जो सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स में, इसमें आप देख रहे हैं कि 120 क्वेश्चन है ना, तो टोटल ओवरऑल 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और 150 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन प्लस 120 क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो जो हमारा मैथ का 120 क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि आपको लगभग 40 to 45 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि बीएससी का होगा। इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बीएससी के क्वेश्चन को भी कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो है आज से आपके लिए एक सीरीज मैथमेटिक्स को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपका सिलेबस कवर करेंगे और जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व करवाएंगे, है ना। तो ये हमारी सीरीज होगी। बाकी अगर आपको ये इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए या फिर अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या नियम है। जिसको एक फटाफट पढ़ देता हूँ। पहला है कि ऑल आंसर ऑल क्वेश्चंस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं एलटी में मैथमेटिक्स का 2018 का क्वेश्चन पेपर। उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके 2018 में आए हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके मैथ के थे और कितने क्वेश्चन जनरल स्टडीज के थे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन पेपर को रखा है। तो आप सबसे पहले तो अगर आपके इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पेज है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका जो पेपर होगा सब्जेक्ट ये हमारा मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स का ये 2018 में क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसमें दो पार्ट में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। दो पार्ट में पहला पार्ट हमारा जनरल स्टडीज का है जो सबके लिए कंपल्सरी रहता है और सेकेंड मैथमेटिक्स है ना, जो आपका सब्जेक्ट होगा। उसमें देखिए 30 क्वेश्चन आपकी जनरल स्टडीज के हैं और 120 क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी होगा। तो यहाँ पर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चन हो गए। पूरा मार्क्स कितने का है, मैक्सिमम मार्क्स 150 का, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है और 2 आवर्स का पूरा जो हमारा टाइमिंग है। ठीक है, तो ये है पिछली बार 2018 के क्वेश्चन पेपर जो कि एलटी ग्रेड की द्वारा हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, देखिए इंस्ट्रक्शन में जाके गिवन है, आप देख सकते हैं जनरली ये यहाँ पे दिया गया है। पहला पहला पॉइंट, ठीक है, आंसर ऑल क्वेश्चंस कैन इक्वल। ठीक है, ये तो सिंपल है। द कैंडिडेट शुड इंडिकेट द करेक्ट रोल नंबर, ये भी सिंपल चीजें हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है दिस टेक्स्ट बुक booklet contains 150 question. Each question has 4 options which are given. फिर तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल चीजें है ना, और आपको किसी को जो भी सही होगा उसको सॉल्व करना होगा। अच्छा, उसके बाद है कि बुकलेट पर कुछ लिखे नहीं है, फोर्थ ये हमारा है। और उसके बाद फिर क्या है कि if you happen to find that the booklet issue does not have all the pages properly, अगर आपको जो बुकलेट मिला है उसके अगर पेजेस प्रॉपर्ली नहीं है, प्रिंटेड सही नहीं, तो आप उसे इन्विजिलेटर को तुरंत बता सकते हैं ना, उसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। 6 हमारा है पेनल्टी फॉर ऑथरशिप।
there will be penalties for wrong answer marked by a candidate in the answer sheet. तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है कितनी है ये भी हम देख लेते हैं. देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स फॉर आंसर टू एवरी क्वेश्चन. 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, इसमें से 1/3 हमारी जो है 1/3 यहाँ पे लिख रहेगी माइनस बाकी है. यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक नंबर आपका कट है ना. तो ये 1/3 माइनस बाकी दी गई है. और ठीक है, अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट करते हैं तब भी उसको रॉन्ग माना जाएगा, तब भी वो नंबर बढ़ जाएगा. ठीक है. और अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि हमारा पूरा जो है इंस्ट्रक्शन. आइए अब आप क्वेश्चन पेपर समझेंगे. क्वेश्चन पेपर हम देखिए. ये क्वेश्चन पेपर है ना. अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहले तो 10 स्टडीज का क्वेश्चन कुछ देखते हैं. तो 10 स्टडीज ये क्वेश्चन आए हुए हैं. हेल्प समझ नहीं की जनगणना वर्ष में से इसे भारत में महाविद्यालय का वर्ष ये रूप में माना जाता है ना. ये क्वेश्चन हमारे कह सकते हैं कि आपको जनरल स्टडीज क्या है ना, जनरल अवेयरनेस का एसआरआई की स्टडीज यूज टू रिलेटेड. एसआरआई मतलब कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है. ये भी जनरल साइंस के क्वेश्चन कह सकते हैं. Each of the following pairs is not correctly matched. कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें मैच नहीं है, उसको आप चुप कर सकते हैं. साइंस का क्वेश्चन कह सकते हैं ना. ये भी हमारे पे जनरल साइंस के क्वेश्चन हो. तो जनरल स्टडीज में कुछ कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं, कुछ हिस्ट्री में भी है. अगर आप यहाँ पर आगे देखें होंगे स्लाइड की, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी जनरल साइंस का ही है. ये क्वेश्चन भी आपका जनरल साइंस का, ये क्वेश्चन भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है ना. ये भी जनरल साइंस का, फिजिक्स का क्वेश्चन सब तब लिख रहे हैं. ये आपकी जनरल मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है ना. यहाँ पे देखिए जनरल मैथ्स का क्वेश्चन, ये भी मैथ्स का ही है ना. ये आप यहाँ पे लिखिए कि ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं इतिहास का क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन याद है. इसमें आप देख सकते हैं कि ये खेल का एक क्वेश्चन आ गया, स्पोर्ट्स का. यहाँ पे क्या कहता है, ये भी आपकी कह सकते हैं जनरल उसका है, जीके का क्वेश्चन है. तो ये सब आप देख सकते हैं. तो टोटल 30 क्वेश्चन आपके आए हैं जनरल स्टडीज. ठीक है. इसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन है, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, और जीएस के भी क्वेश्चन कुछ आए हुए है ना. अगर आप नेक्स्ट आगे चले अपने मैथ्स के टॉपिक पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसमें कहता है इफ थीटा इज रियल, अगर थीटा रियल वैल्यू यहाँ पर हो तो उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. ये जो तो सिर्फ फॉर्मूला है, बट ये सिलेबस है पीएससी मैथ्स में. आप पूछो ना, ये आपको पीएससी मैथ्स हो जाएगा. यहाँ पर आपको ये इंटरमीडिएट हुई, इंटरमीडिएट सिलेबस नहीं है. ऐसे जहाँ 32 क्वेश्चन होगा तो देखना चाहिए. आप देखते हैं ये भी किसका है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी जैसी मैथ्स का ही क्वेश्चन है. अगर आप इसको देखें तो ये भी क्वेश्चन हमारा बीएससी मैथ्स का ही है ना. यहाँ पर जनरल अगर आप क्वेश्चन को काउंट करते चले जाओगे, आप देख सकते हो है ना, वो करके आप इसमें देख सकते हो. ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बीएससी मैथ्स के बने हुए हैं. इसका मतलब कि हमें जो है बीएससी मैथ्स के भी, मैथ्स में बेसिकली फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन ही है, तो उसको भी हमें यहाँ पे कवर करना पड़ेगा. तो देखिए हमने क्या किया, पीडीएफ का पूरा यहाँ पे इसी तरह पेज देख के पहले स्क्रीन ब्रेक करके देख लीजिएगा क्या सभी क्वेश्चंस हैं. इसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को कवर किया गया है ना. ठीक है. तो ये आपका हो गया पूरा हमारा क्वेश्चन पेपर. ये हमारा था क्वेश्चन पेपर जिसमें ये पेज हमारा गायब यहाँ पर है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन है. 150 क्वेश्चन में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 30 क्वेश्चन प्लस 120 क्वेश्चन. 30 हमारा है जनरल स्टडीज का इंडियन, और ये हमारा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप रहेगा उसका क्वेश्चन. ठीक है. ये हमारा पूरा था आपकी एंटी ग्रेड 2018 की क्वेश्चन इंडियन. अभी आपके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि हम जो है एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं. कल से हमारे वीडियो आनी शुरू हो जाएगी की टॉपिक पर. तो आपको यहाँ से आप चाहें तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके आप
एक एक करके डेली जो है किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो बनता रहे और वहां से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा जहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।